देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उस रात मैं बस घर जाना चाहता था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। हाईवे पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और ऑफिस का चौकीदार बार बार मुझे रोक रहा था, साहब आज मत जाइए। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे क्या पता था कि उस सुनसान सड़क पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है, कोई जो 3 सालों से एक सवाल पूछना चाहता था, तुम रुके क्यों नहीं। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं लगती, क्योंकि उस रात जो हुआ उसकी ठंडक आज भी मेरी हड्डियों में उतर जाती है। यह बात पिछले साल की है। मैं अपनी कंपनी से देर रात निकला था। मेरा ऑफिस शहर से थोड़ा बाहर हाईवे के किनारे था। उस दिन काम ज्यादा था, इसलिए लगभग 11:30 बज चुके थे। बाहर निकला तो देखा आसमान काला पड़ चुका था, बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट्स चमक रही थीं, जो बारिश की बूंदों में टूटती हुई सी लग रही थीं। मैंने हेलमेट उठाया ही था कि ऑफिस का चौकीदार रामू काका दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन डर भी रहा हो। उसने कहा, साहब आज मत जाइए, बारिश बहुत तेज है और आगे हाईवे पर आजकल ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा और बोला, क्या ठीक नहीं है काका, भूत दिखता है क्या। वह चौकीदार मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, साहब आज अमावस्या है और इस मौसम में गहरा अंधेरा रास्ता भटका देता है। मुझे उसकी बात बचकानी लगी। मैं रोज उसी रास्ते से जाता था, करीब 20 किलोमीटर का सीधा हाईवे, फिर एक सुनसान कट जो मेरे मोहल्ले की तरफ जाता था। मैंने बाइक स्टार्ट की और बारिश को चीरते हुए निकल पड़ा। जैसे ही ऑफिस की लाइट्स पीछे छूटी, सामने बस काला आसमान और लंबा हाईवे था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर पानी भर चुका था। हर गुजरती ट्रक की रोशनी पल भर के लिए सब कुछ सफेद कर देती थी, फिर दोबारा वही गहरा अंधेरा छा जाता था। करीब 10 मिनट बाद मुझे महसूस हुआ कि सड़क कुछ ज्यादा ही सुनसान है। आमतौर पर इस वक्त भी 2-4 गाड़ियां मिल जाती थीं, लेकिन उस रात अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ बारिश की आवाज और मेरी बाइक के इंजन की आवाज थी। अचानक मुझे आगे कुछ दिखाई दिया। लगभग 50 मीटर दूर सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। मैंने स्पीड कम की। बारिश के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे पास पहुंचा, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह एक औरत थी, भीगे हुए लंबे बाल, सफेद सा कपड़ा और सिर झुका हुआ। इस वीराने और आधी रात में मैंने सोचा शायद किसी गाड़ी से
उतरी होगी, मदद चाहिए होगी उसको। मैं उसके पास रुका और पूछा, मैडम आप ठीक हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे मेरे आर पार देख रही हो। चेहरा बिल्कुल फीका, होंठ नीले और बारिश के बूंदें उसके चेहरे पर गिरकर भी जैसे फिसल नहीं रही थीं। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत बाइक घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी बाइक बंद हो गई। पूरी तरह हेडलाइट भी ऑफ हो गया। चारों तरफ बस घना अंधेरा था। सिर्फ बिजली चमकती और एक पल के लिए उसका चेहरा रोशन हो जाता। जब अगली बार बिजली चमकी तो मैंने देखा वह अब वहां नहीं थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने किसी तरह बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। तीसरी किक में इंजन चालू हुआ, हेडलाइट जली और सड़क खाली थी। मैंने राहत की सांस ली और तेज स्पीड से निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 5 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस कट तक पहुंच ही नहीं रहा था जो मेरे मोहल्ले की तरफ जाता है। मैं चलता जा रहा था, लेकिन वही लंबा हाईवे, वही मोड़, वही टूटा हुआ साइन बोर्ड बार बार दिख रहा था, जैसे मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। बारिश और तेज हो गई। अचानक मेरी बाइक के शीशे में पीछे कुछ दिखा। मैंने ध्यान से देखा, वही औरत थी। वह अब मेरी बाइक के पीछे बैठी थी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी, लेकिन शीशे में वह अब भी थी। उसकी आंखें इस बार और काली और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरे कानों के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुमने बाइक रोका क्यों नहीं? मेरी सांस रुक गई। अचानक बाइक अपने आप स्लो होने लगी। एक्सीलेटर फुल था, फिर भी स्पीड नीचे गिर रही थी, जैसे कोई पीछे से पकड़ रहा हो। और तभी सामने सड़क पर मुझे कुछ दिखाई दिया। एक टूटी हुई रेलिंग और नीचे गहरी खाई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। बाइक फिसली और मैं सड़क पर गिर पड़ा। जब मैंने सिर उठाया तो देखा मैं हाईवे पर नहीं था। मैं उसी पुराने कट के पास था जहां 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, और वहां सड़क किनारे एक छोटा सा जला हुआ फूलों का ढेर पड़ा था, जिस पर किसी का नाम लिखा था। नाम पढ़कर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह नाम वही था जो मेरे ऑफिस के चौकीदार रामू काका की बेटी का था। और मुझे याद आया 3 साल पहले इसी बारिश भरी अमावस्या की रात वो इसी हाईवे पर मरी थी। लेकिन असली डरावनी बात तो अभी बाकी है, क्योंकि अगले ही पल मेरे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे कंधे पर जैसे ही वो हाथ पड़ा, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। बारिश अब भी बेरहमी से बरस रही थी, लेकिन उस स्पर्श में जो ठंडक थी वह बारिश से भी ज्यादा ठंडी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी हड्डियों के अंदर रख दिया हो। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां अब कोई नहीं था।
सड़क सुनसान थी। बारिश की तेज आवाज, दूर कहीं बिजली कड़कने की गूंज थी, लेकिन कंधे पर उस हाथ का दबाव अब भी महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां मेरी त्वचा में धसी हों। मैं घबरा कर खड़ा हुआ। बाइक कुछ दूर गिरी पड़ी थी। मेरा घुटना छिल गया था, कोहनी से खून बह रहा था, पर उस वक्त दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं तो सीधा हाईवे पर था, फिर अचानक ये पुराना कट कैसे आ गया? तभी मुझे चौकीदार रामू काका की बात याद आई। आज मत जाइए साहब, इस मौसम में गहरा अंधेरा रास्ता भटका देता है। लेकिन क्या सिर्फ अंधेरा? मैंने हिम्मत जुटाकर बाइक उठाई, किसी तरह से बाइक स्टार्ट की। इस बार इंजन पहले ही किक में चालू हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने तय किया कि सीधा शहर की तरफ लौट जाऊं। घर जाने की हिम्मत अब मुझ में नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाइक मोड़ी, मेरी हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा हो गया। मैंने स्विच चेक किया, सब ठीक था, बैटरी भी ठीक थी। तभी मेरे कान के पास फिर वही आवाज फुसफुसाई, रुक जाते तो शायद बच जाते। मेरे हाथ से हैंडल छूट गया और तभी सामने अंधेरे में वही सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। इस बार वो सड़क के बीच में नहीं, बल्कि खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, आंखें सीधी मेरी तरफ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, गुस्सा था। और अचानक मेरे दिमाग में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। 3 साल पहले उसी अमावस्या की रात मैं भी इसी वक्त ऑफिस से निकला था। बारिश उतनी ही तेज थी और हाईवे पर एक लड़की सड़क पार कर रही थी। मैंने स्पीड कम नहीं की, क्योंकि मुझे घर जल्दी पहुंचना था। ब्रेक लगाया था, लेकिन देर हो चुकी थी। वह मेरी बाइक से टकराई। मैं गिरा नहीं था, बस हल्का सा झटका लगा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा था, वह सड़क पर पड़ी थी, हिल नहीं रही थी। बारिश बहुत तेज थी और उस वक्त मैंने क्या किया था? मैं रुक सकता था, उसे अस्पताल ले जा सकता था, लेकिन मैं डर गया था, केस हो जाएगा, पुलिस, नौकरी, बदनामी, यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने एक्सीलेटर घुमाया और चला गया। अगले दिन खबर मिली थी, किसी अनजान बाइक की टक्कर से एक लड़की की मौत हो गई। मैंने खुद को समझा लिया था कि बारिश हो रही थी और गलती से हुआ था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन सच तो ये था, अगर मैं रुकता तो शायद वह बच जाती। और वह लड़की रामू काका की बेटी थी। मेरी सांस रुक गई। अंधेरे में खड़ी वो परछाई अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमे हुए थे। वह बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम रुके क्यों नहीं थे? मेरे घुटने अपने आप जमीन पर टिक गए। मैं चिल्लाया,
मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। अचानक तेज बिजली कड़की और उसी रोशनी में मैंने देखा उसके माथे पर वही चोट का निशान था जो उस रात मेरी बाइक की हेडलाइट से लगा था। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। बारिश भी रुक गई, हेडलाइट अपने आप जल गई और वो गायब हो गई। सिर्फ सड़क के किनारे वही छोटा सा फूलों का ढेर था और भीगता हुआ नाम था। मैंने किसी तरह बाइक लेकर सीधे थाने पहुंचा। उस रात 3 साल बाद मैंने सब कबूल कर लिया। रामू काका को जब सच्चाई पता चली, वो कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप चले गए। लेकिन अजीब बात यह थी, उस दिन के बाद मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा, न हाईवे पर, न शीशे में और न ही सपनों में। शायद उसे सिर्फ सच चाहिए था। शायद गहरा अंधेरा सड़क पर नहीं था, वो मेरे अंदर था। और जिस दिन मैंने सच का सामना किया, वह अंधेरा थोड़ा कम हो गया। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात को तेज बारिश होती है और हाईवे सुनसान होता है, मुझे लगता है कोई पूछ रहा है, तुम रुके क्यों नहीं थे? अगर तुम रुकते तो शायद मैं बच जाती। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं कल, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।